आप इस चीज के आदी बन गए तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम परवरदिगार इसकी बरकतें दुनिया और आखिरत दोनों में अता फरमाएगा। पहली चीज इस्तिग़फ़ार की कसरत। उठते बैठते चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, वुज़ू बेवुज़ू अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये पढ़ते रहो। इसका फायदा क्या है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले अल्लाह उसके काम को आसान कर देता है, उसकी मुसीबत को दूर कर देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां उसका गुमान भी नहीं पहुंचता। और मैं समझता हूं बहुत सारे काम अटके हुए हैं, इसे पढ़ लो। दामन पर गुनाहों के धब्बे लगे हैं, इसे पढ़ लो। और परवरदिगार की बारगाह से उम्मीद है कि इसको पढ़ने के एवज के अंदर गैब से रोजी भी अता फरमाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हुजूर की तालीमात पर अमल न करके हुई है, जिसका नुकसान आज पूरी दुनिया का मुसलमान भुगत रहा है, एक हदीस को जहन से ओझल कर देना या जहन से निकाल देना, जिसकी वजह से वो क्या है? तो आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मरने वाला जब मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय तीन चीजों के। नंबर एक सदक़े जारिया, नंबर दो वो इल्म जिससे लोग नफा उठाएं, और नंबर तीन नेक औलाद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को सोशल एक्टिविटीज, एजुकेशन और आने वाली नस्लों के अंदर सालेहियत को पहुंचाने के लिए सरकार ने कितना मजबूत दस्तूर अता फरमाया कि मरने वाला मरने से पहले ये तीन काम करके मरे, यानी कोई सदका जारिया का कुआं खुदवा दिया, मुसाफिर खाना बना दिया, कहीं पानी के नल लगवा दिए, कहीं दरख्त लगा दिया, ये सदका जारिया का काम करे। मरने वाला मरने से पहले अगर ये काम करके मरता है तो मर जाएगा, तो नेक काम बाद में मरने के कोई भी काम वो नहीं कर सकेगा, लेकिन मर करके कब्र में आराम कर रहा होगा और इसके सदका जारिया से जो भी फायदा उठाते होंगे उसका सवाब अल्लाह उसे कब्र में अता फरमाएगा। मुसलमानों, जब हमने ये काम न किया तो आज न मुसाफिर खाने हमारे बच्चे अगर किसी शहर में पढ़ने जाते हैं तो बेचारे किसी और की हॉस्टल में रहते हैं, कहीं होटल में रहते हैं, कहीं किराए का मकान लेकर के रहते हैं। अगर हमने हर शहर में कई मुसाफिर खाने बना दिए होते तो तिजारत के लिए जाने वालों के साथ साथ पढ़ने जाने वाले बच्चों के जाने वालों के लिए भी ये सारा इंतजाम होता और फिर नस्लों तक ये सिलसिला जारी और सारी रहता। और जब तक बच्चा पढ़ करके फायदा हासिल करता या कयाम करने वाला वहां कयाम करके राहत महसूस करता, सबको बनाने वाले को अल्लाह सवाब अता फरमाता। लेकिन हमने ये कोई काम नहीं किया। हम तो ये सोचेंगे जमीन में ही सारा फायदा उठा लो, जमीन के ऊपर के लिए करो, सारा काम यही के लिए, मरने के बाद के लिए कुछ भी नहीं। आपने अगर हॉस्पिटल बनवा लिए होते, मरीज वहां पहुंचते, उनका इलाज होता, सवाब मिलता। लेकिन ये जो काम करने के थे सोशल एक्टिविटीज की जिंदगी बखैर रही। तो कभी मैं आपको बताऊंगा कि कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर सोशल एक्टिविटीज, ये जो फलाही काम जो होते हैं, इसकी अहमियत क्या है, तो आपको पता चलेगा कि समाजी बहबूद का काम कुरान और हदीस में कितनी अहमियत रखता है और सहाबा इस सिलसिले में कितने चाको चौबंद थे। लेकिन हमने फरामोश कर गए। हमने तो मगरिब की सिर्फ एक चीज थोड़ी कबूल की है, सारी मगरिब की बुराइयां हमने कबूल कर ली।
मगरिब की बुराइयों में एक बुराई ये भी है, खुद गर्ज बन जाना, सेल्फिश बन जाना, सिर्फ अपनी फिक्र करना। आज मुसलमानों के अंदर ये आदत आ गई है, मुसलमान खुद गर्ज हो चुका, कौम मिल्लत किसी के बारे में नहीं सोचता, सोचता है इल्ला माशाअल्लाह तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो मरने से पहले कोशिश करो, कुछ नहीं कर सकते एक दरख्त ही लगा दो, कुछ नहीं कर सकते कहीं सबील ही लगा दो, कुछ अच्छा काम कर जाओ, कोई सदका जारिया का काम कर जाओ। दूसरी चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म जिससे लोग नफा हासिल करें। आपने कहा हर शख्स अपने कांधे पर यह जिम्मेदारी ले ले कि मैं कुछ बच्चों की तालीम, कुछ बच्चों के एजुकेशन और जहां जहां एजुकेशन के लिए जो जरूरत होगी मैं अपने पाकीज़ा सरमाए में वहां खर्च करूंगा। खुदा की कसम जब तक लोग उस इल्म से इस्तेफादा करेंगे, आपके मरने के बाद वही इल्म आपके सवाब का जरिया बन जाएगा। ये काम भी मुसलमानों ने नहीं किया इल्ला माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खतीब साहब अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े अहले सुन्नत व जमाअत के शहर के अंदर जिस तरीके का तालीमी काम होना चाहिए उस तरीके का सही मानों में काम नहीं हुआ। अगर हर मरने वाला मरने से पहले ये मिजाज बना लेता कि मैं इल्म का काम करके ही मरूंगा, तो हर एक स्कूल कायम करता या एक एक ग्रुप स्कूल कायम करता, तो आज हमारे बच्चों में इल्मी इफलास हमारे बच्चों का न होता, बल्कि आज हमारा हर बच्चा इल्म के जेवर से आरास्ता होता और मोहब्बत रसूल की दौलत से आरास्ता होता। और तीसरी चीज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, नेक औलाद। अपनी औलाद के लिए टाइम निकालो, अपनी औलाद की नोक पलक दुरुस्त करो, उसको समझाने की कोशिश करो, उनमें सालेहियत लाने की कोशिश करो। ये नहीं कि बच्चा डिमांड कर रहा है तो लाकर मोबाइल दे दिया, गैजेट दे दिया, ये दे दिया। बच्चों की जायज तमन्नाएं जरूर पूरी करो, लेकिन बच्चे को सालेह बनाओ, इसलिए कि बच्चा अगर नेक होगा तो जब तक नेकियां करता रहेगा, मरने वाला मरेगा तो उसकी नेकियों का सवाब अल्लाह उस मरने वाले को भी अता फरमाएगा। हमने इस काम की तरफ भी तवज्जो नहीं दी, तवज्जो नहीं दी। हमने क्या सोचा, बच्चे के लिए माल छोड़ के जाएं, प्रॉपर्टी छोड़ करके जाएं। ये बच्चों के लिए सबसे अहम चीज है। मैं आपको बताऊं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औलाद के लिए माँ बाप की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा क्या है? तो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक। अगर किसी बाप ने या माँ ने अपने बच्चे को अच्छे अखलाक की तालीम दे दी तो गोया अपने बच्चे को उसने सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। अब ये बच्चा उस माँ बाप के लिए नजात का जरिया बन जाएगा। तो चार चीजें हो गई। एक हदीस में ये तीन चीजों का जिक्र, सदक़े जारिया, इल्म जिससे लोग नफा उठाएं, नेक औलाद, और पहली चीज इस्तिग़फ़ार, और पांचवी सबसे अहम चीज नमाज की पाबंदी। तो आप सब जानते हो करना ही है, मैं कहूं या न कहूं, जिन पर फर्ज है उनको नमाज पढ़ना है। पांचवी चीज, अगर आप और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत हम पर मुतवज्जे हो जाए, है अभी भी रहमत उसकी न होती तो एक सांस न ले सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको जो हमने गुनाहों से नाराज किया है उसको राजी कर लें, तो बस आज से ये अहद कर लो, ये कोशिश करो, अहद करो कि इंशाअल्लाह अज़ीम छोटे बड़े जितने भी गुनाह हैं, हर गुनाह से हम खुद को इंशाअल्लाह बचाने की कोशिश करें। इधर गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे, उधर मौला की रहमत को प्यार आ जाएगा
और परवरदिगार जल्ल जलालहू उस गुनाह से बचने वाले बंदे के लिए मुसीबत से निकलने के रास्ते पैदा फरमा देगा और फिर वो बंदा मुसीबतों से निकलकर राहत की जिंदगी की तरफ बढ़ेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, इंसान वजन के एतबार से, बदन में खून के एतबार से, या हड्डियों के एतबार से, या मसल के एतबार से बंदा ताकतवर या कमजोर नहीं होता। सुन लो और कान खोल करके सुन लो, गुनाह की वजह से इंसान बुज़दिल बन जाता है और नेकियों की वजह से इंसान ताकतवर बन जाता है। औलिया इसलिए ताकतवर थे कि वो गुनाह से बचते थे और नेकियों के दामन को उन्होंने थामे रखा था। आज जरूरत इस अम्र की है कि हम नेकियों के दामन को थामे और कसरत से गुनाह से बचें। अगर नेकी कम से कम कर सकते हो तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन गुनाह से ज्यादा बचें। मुझे एक बुजुर्ग की रिवायत याद आती है, अल्लाहु अकबर, इरशाद फरमाते हैं किसी शख्स ने कहा कि हुजूर मैं तो रात को बड़े मजे से सोता हूँ और दिन में अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। फरमाते हैं हाँ, तो उस तहज्जुद गुजार से बेहतर है जो तहज्जुद भी रात को पढ़ता हो और दिन में गुनाह भी करता हो। तेरा मामला ये है कि तू रात को मजे से सोता है और दिन में गुनाहों से बचता है, तो तेरा गुनाहों से बचना ये तहज्जुद गुजार से भी बेहतर है और अफसल है। तो नमाज भी पढ़ें और गुनाह भी करें, तहज्जुद भी पढ़ें और गुनाह भी करें। ये सारी चीजें कोई फायदा अता नहीं करती, उनसे कोई खास फायदा मैसर नहीं होता। हमें चाहिए कि हम कसरत से गुनाहों से बचें और रब को मनाने की कोशिश करें। रात की तन्हाई के अंदर अपने रब की बारगाह में गिरियोजारी करें। अपने रब से आज तक जो कुछ भी हमने अपने रब की नाफरमानियां की हैं, अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने रब को मनाने की कोशिश करें। आप सुन लो और अच्छी तरह से जहन में बिठा लो, खुदा की कसम इंसान को मनाना मुश्किल तो हो सकता है, रब को मनाना मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी से मेरा रब मान जाता है, उसको मनाना बहुत आसान है। इसलिए हर रूठे हुए को मनाने की कोशिश की गई और कर रहा है इंसान। अब आज से रब को मनाने की कोशिश करो। अगर रब को मनाने की कोशिश किए और वो राजी हो गया तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस इज्तिमा के शुरका से और नाज़रीन से कि इंशाअल्लाह कुरान मुक़द्दस की रोशनी में अपनी जिंदगी को हम गुजारने की कोशिश करेंगे। अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए हम अपनी जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़े तुफ़ैल सब्र और तक़वा को इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार उम्मत मुस्लिमा को अपना हल कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।